प्रदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सम्माननीय जुगल किशोर जी मुख्तार साहब द्वारा लिखित मेरी भावना की यहाँ चर्चा चल रही है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, जैसी भावना उनकी है वैसी भावना मेरी भी बन जाए। जिस चिंतन को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया वही चिंतन मेरा भी बन जाए, ये भावना है यहाँ इन पंक्तियों के आधार पर। एक एक लाइन में ऐसा लगता है जैसे जीवन जीने की कला सिखा दी है। हर लाइन ऐसी दिखती है जिसमें बता दिया गया है हम अपनी दिनचर्या कैसी बनाएं, हम अपना जीवन कैसा बनाएं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो, सोचने का तरीका कैसा हो, विचार करने का तरीका कैसा हो, हम क्या सोचें, हम क्या करें, चिंतन कैसा चले, हमारा भाव कैसे होने चाहिए हमारे हर स्टेप पर। और यदि जीवन ऐसा बन जाए तो कहते हैं भाई साहब ऐसा जीवन तो महापुरुषों का होता है। धन्य है वे जीव जिनका ऐसा जीवन होता है, धन्य है वे जीव जिनकी चर्या ऐसी होती है, धन्य है वे जीव जिनकी सोच इस प्रकार की बन जाती है। भैया मस्तक झुकेगा तो वीतरागी के अलावा अन्य किसी के आगे नहीं झुकेगा। वीतरागी के आगे क्या है, सर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, वीतरागी जिनेंद्र देव, वीतरागी जिन मुनिराज, वीतरागी जिन दर्शन, वीतरागियों की शरण, वीतरागियों को देख करके वीतरागी बन जाओ। ऐसी भावनाएं दो छंदों में व्यक्त कर दी गई। और बोले वीतरागी बनने के लिए वीतरागियों की शरण लेनी पड़ेगी। भाई रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उनकी शरण में चले जाओ, उनके सत्संग में चले जाओ, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त लगा दो कि इनकी चर्या कैसी है। अरे जैसी आपकी चर्या है वैसी मेरी चर्या बन जाएगी। फिर 5 पाप नहीं जीवन में और 4 कषाय नहीं जीवन में। मैत्री भाव हो सबके प्रति, सबके प्रति मित्रता का भाव हो, शत्रुओं के प्रति, बुरे लोगों के प्रति, दुर्जनों के प्रति भी दुर्जनता का भाव नहीं हो, क्रूर लोगों के प्रति भी क्रूरता का भाव नहीं हो, कुमार्ग पर जो चल रहे हैं उनके प्रति भी विद्रोह का भाव नहीं हो, द्वेष का भाव नहीं हो। अरे उन्हें देख करके क्षोभ का भाव भी मन में नहीं आवे तो करें क्या भाई साहब? एक बात बता दो आप। अरे साम्य भाव रखो भैया, साम्य भाव, समता रस का पान करो, साम्य भाव रखो, समता समता समता, शांति, सहजता, सरलता। अरे ये जिन धर्म मिल गया है, ये धर्म राह पर चलकर भी यदि विरोध करते रहे तो फिर तुमने विरोध नहीं किया, मतलब तुम समझे नहीं जैन धर्म को। कुल मिलाकर के बात ये कहते ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और यहाँ तो जितने झगड़े मंदिरों में होते हुए दिखते हैं, अनंत चतुर्दशी 14 कलह 14 बन जाती है, आपस में एक दूसरे के प्रति मन मुटाव। जितने झगड़े शायद साल भर नहीं होते हों उतने झगड़े मंदिरों में, पंचायतों में, क्षेत्रों में क्या हो गया है भाई साहब, क्या कहें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन बैर ये हमारी वृत्ति बन रही है धीरे धीरे। साम्य भाव रखो, किनके प्रति? बुरे लोगों के प्रति साम्य भाव और अच्छे लोगों के प्रति गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य। दृष्टि ने दोषों पर जावे, गुनी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कल ये छंद पढ़ा था अपन ने 6 नंबर का। इस 6 को साथ में लेते हुए आज 7वें छंद की तरफ बढ़ेंगे अपन। 6 नंबर से बात करते हैं आगे, 6 से 7वें की तरफ बढ़ेंगे। चलना 7वें में है, शुरू कर रहा हूं 6 से। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। क्या कहा? बने जहाँ तक उनकी सेवा
करके यह मन सुख पावे। हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। छिद्रान्वेषी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ सिखा रहे हैं। कमियां देखने वाली दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, पूरा ब्लैक बोर्ड यदि व्हाइट हो और एक डॉट यदि ब्लैक लगी हुई हो तो हमारे निगाह में वो ब्लैक 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 दिखता है। क्या पूरा चेहरा यदि क्लीन हो, व्हाइट हो और यहाँ निशान एक काले रंग का लगा हुआ हो बड़ा, तो दिमाग बार बार में यहीं जाता है, ये क्या चक्कर है, वो ब्लैक डॉट क्यों दिखता है। हजार अच्छाइयों के पीछे एक बुराई उन अच्छाइयों को क्यों धूल धूमिल कर देती है। दृष्टि न दोषों पर जावे, ऐसा कह रहे हैं भाई साहब। आपकी दृष्टि इतनी निर्मल बनाइए, अपनी दृष्टि को इतना पवित्र बनाइए कि हमारी दृष्टि में दोष दिखाई नहीं देते हैं। कहते हैं भाई साहब, जैसा चश्मा होता है वैसा दिखाई देता है। आपकी आंखों पर यदि हरे रंग का चश्मा लगा है तो सब कुछ हरा हरा नजर आएगा। आपकी आंखों पर यदि लाल रंग का चश्मा लगा है तो सब कुछ लाल लाल नजर आएगा। आपकी आंखों के ऊपर यदि पीले रंग का चश्मा लगा है तो सब कुछ पीला पीला नजर आएगा। चश्मा बदल दीजिए। मेरी निगाह में वो चश्मा ही नहीं है जो चश्मा कमियों को देख सके। मेरी निगाह में वो चश्मा ही नहीं है जो चश्मा बुराइयों को देख सके। बना लीजिए ऐसा चश्मा। पता है एक नरेश जी भाई साहब, कभी कभी एक बात कहता हूं मैं, केवल ज्ञानियों के पास वो फैसिलिटी नहीं है जो फैसिलिटी हमारे पास में। अदरवाइज मत लेना, लेकिन बात बड़ी गजब की है, वस्तु स्वरूप है ये। केवल ज्ञान में मुख्य गौण की फैसिलिटी नहीं है, श्रुत ज्ञान में ये फैसिलिटी है। ये देखो और ये नहीं देखो, ये मुख्य करो और ये नहीं करो, गुणों को मुख्य करो और दोषों को नहीं करो। बोलो, ख्याल में आ रही है बात। ये जो जैन धर्म मिल गया है ना हमारे को, ये गुण देखो, अरे लोग देख देख करके, कमियां देख देख करके, अरे भाई साहब ऐसा हो गया था, अरे भाई साहब हमने देखा था उनको। अरे क्या देखा था, क्या सोचा तुमने, क्या क्या देखा है और क्या देखते हो। देखना बंद करो, लड़ाई झगड़े की बातें देखना बंद करो, विवाद की बातें देखना बंद करो, ऐसी बातें ऐसी चर्चाएं करना बंद कर दो जो चर्चाएं विवाद उत्पन्न करती हो। ऐसी बात करना बंद कर दो जो बातें मनमुटाव करती हो। दुनिया में बातें कम है क्या करने के लिए। ये बहुत सुंदर वाक्य है, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुर्सत ही ना मिले। दृष्टि को स्वभाव पर इतना लगाओ, अच्छाइयों पर इतना लगाओ, गुणों पर इतना लगाओ। अरे अच्छी चीजें कम नहीं है देखने के लिए। आंखों से कचरा क्यों देखते हो, गली का कचरा मत देखो, अच्छाइयों को देखो। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। और जहाँ दोष है वो पर्याय है, जहाँ दोष है वो परिवर्तनशील है, और जहाँ गुण है वो अपरिवर्तनशील है। वस्तु के दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, एक परिवर्तनशील और एक नहीं बदलने वाला। एक बदलने वाला और एक नहीं बदलने वाला। जितने विकार हैं, जितनी गंदगी है, जितनी परेशानियां हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब बदलने वाले में हैं। और जो नहीं बदलने वाला तत्व है वो परमानेंट शुद्ध है, वो कायम है, वो परम पवित्र है, वो शुद्ध है, वो निर्मल है। ये स्वरूप बड़ा गजब का है। चलो कोई बात नहीं, इतनी सारी बातें हो गई, गुण ग्रहण के भाव रखने की बात हो गई। लेकिन फिर भी साहब, गुणों को ग्रहण तो करता हूँ पंडित जी, लेकिन तो भी मन में थोड़ी तकलीफें बहुत है। मेरी जगह आप आकर के देखो तो आपको पता लगे मैं कैसे जीता हूँ इन लोगों के बीच में। आप यदि मेरी जगह पर आकर के देखो तो आपको पता लगे, ऐसी बात कह दी उन्होंने मेरे को, यार मेरा दिमाग खराब, रात भर नींद नहीं आई मेरे को, सोच सोच करके दंग रह गया मैं जब भी ऐसी बात को, उस बात को सोचता हूं उन्होंने जो कह दिया था, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हम कहते हैं भाई साहब आपका दिमाग खराब हो जाता है जिन बातों को सोच करके। आप वे बातें सोचते ही क्यों सोचते हो आप वे बातें? सोचना बंद कर दो ना। देखो जरा,
7 नंबर का छंद है, बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है। ये कह रहे हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। क्या कह रहे हैं, क्या लाइन है भाई साहब, क्या क्या है ये लाइनें। मैं सोचता हूँ सच में ये मेरी भावना है, ये मेरी भावना है। आपको लगता है ये मेरी भावना है? जब जब आप बोलते हो तो आप ये फील करते हो, कोई बुरा कहो कहे, बुरा कह दे कोई हमारे को, ऐसे कैसे कह दे भाई साहब, हिम्मत कैसे हो गई उसकी मेरे बारे में ऐसा करे। भाई कह दिया तो कह दिया, तुम क्या चाहते हो? किसी व्यक्ति ने हमारे को बुरा कह दिया तो क्या क्या हो गया? क्यों झगड़ते हो, क्यों विवाद करते हो? मैं देखता हूं घर घर में झगड़े सिर्फ बोलचाल के हैं, और लेना देना क्या है? कहने कहने के तो झगड़े हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया और इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा और उनको ऐसा कह देना चाहिए था। ये जवानी तो है जो हमारे को लड़ाने का काम करती है। संभाल करके बोलिए ना, संभाल करके रखिए ना। किसी ने कुछ कह दिया और झगड़ा खड़ा हो गया, बस भाई साहब ये कह दिया। आप, ये मेरी भावना है कि कोई बुरा कह दो चाहे अच्छा कह दो, बुरा कहते ही माथे पर 3 साल पड़ जाते हैं और अच्छा कहते ही घमंड से सर उठ जाता है। ये कह रहे हैं बुरा कहो या अच्छा कहो, हैं आप इस बात के लिए तैयार? दिल पर हाथ रख करके सोचना, क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं क्या? और यदि नहीं है इस बात के लिए तैयार तो बंद कर दीजिए आप मेरी भावना बोलना, और यदि बंद नहीं करते हैं तो इसे मेरी कहना छोड़ दीजिए। मेरी भावना, मेरी भावना समझ में नहीं आता। ये मेरी भावना, मेरी भावना कहता है, मेरी का मतलब क्या होता है? मेरी किसे कहते हैं? आप इसे अपनी समझते हो, आप इस भावना को अपनी समझते हो। भावना भाव, ऐसी भावना बन जाए, अरे साहब वो आपकी बुराई कर रहे थे, कान खड़े हो जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाता है भाई साहब, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा कैसे कह दिया, मैं भी देख लूंगा उसे। कहा ही नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ हो। कोई व्यक्ति बीच में ऐसे भी होते हैं जो इधर की उधर भड़काने वाले होते हैं, और ये खाम बैर बांध करके बैठ जाता है। किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने भला कह दिया, लक्ष्मी आवे और या जावे। क्या मजाल भाई साहब, 2 पैसे इधर से उधर हो जाए, क्या बात कर रहे हो आप? 2 रुपए के लिए, 2000 के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान है, हत्याएं हो जाती है 2-2, 5-5 हजार के लिए। करोड़ों की हेरा फेरी करने वाले पकड़ में नहीं आते हैं, और 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ में आ गया। नहीं, क्या कह रहे हो, क्या करो बोलो? जेल हो गई साहब, 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ में आ गया। 500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ में आ गया। करोड़ों के घोटाले वालों का कुछ हिसाब किताब नहीं। लक्ष्मी आए और या जाए, कोई व्यक्ति अच्छा कहे और बुरा कहे, आखिर कैसे जीतने की बात कर रहे हैं ये जुगल किशोर जी साहब सोच क्या रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमें ये विकल्प आ रहा है हमारे मन में कि जुगल किशोर जी साहब आपने क्या मजाक समझ रखी है क्या? हमारे को क्या भगवान समझ रखा है क्या आपने? क्या आपने क्या मजाक समझ रखी है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बुरा कहे तो बुरा नहीं लगे, अच्छा कहे तो अच्छा नहीं लगे, ये कैसे हो सकता है? बोलो। बुरा कहे तो बुरा नहीं लगे, अच्छा कहे तो अच्छा। भैया ये वचन है, ये भाषा वर्गणाएं हैं, आपको विचार करना पड़ेगा। आनंद पाटनी जी साहब इंदौर से, बोलो। यदि कोई व्यक्ति आपको बुरा कह रहा है तो आपको विचार करना पड़ेगा। यदि कोई आपको भला कह रहा है तो विचार करना पड़ेगा कि ये भला किसे कह रहा है, ये बुरा किसे कह रहा है, और इसने जो कहा है इसमें इसका कंट्रोल है या नहीं है। भाषा वर्गणाएं हैं, कहना क्या चाहते हैं निकल क्या जाता है, समझाना क्या चाहते हैं समझ क्या जाता है, अर्थ क्या निकाल लेता है। झगड़े हो जाते हैं भाई साहब 2-2 बात में, बात कुछ की कुछ कह दी। मैं कहता हूं ना, वो रामायण का पाठ चलते चलते बीच में महाभारत कब शुरू हो जाए पता नहीं। क्या बोलो, रामायण का पाठ चल रहा था और बीच में महाभारत खड़ी हो गई, क्यों हो गई?
साहब उन्होंने ऐसा, अरे भाषा वर्गणा जानो उसको, और किसी के कहने से क्या हो जाता है भाई साहब, ये क्यों नहीं विचार करते हो आप? इन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया, मैं आपसे कह रहा हूं उन्होंने ऐसा कह दिया तो आप क्या बुरे हो गए क्या? उन्होंने आपके बारे में बुरा कह दिया तो बुरे हो गए क्या? और मैं ये कह रहा हूं वो यदि मंच पर खड़े होकर के आपको राजा साहब कह दे तो आप राजा साहब हो जाओगे क्या? खुश हो जाता है, लेकिन ये बेवकूफ, इसमें इतनी अकल नहीं। मंच पर खड़ा होकर ये कोई व्यक्ति ये कह दे ना, भाई साहब आप तो अमिताभ बच्चन जैसे हो, आप देखो, आप ये तो उसकी रिकॉर्डिंग लेकर के रखे उसको और अपने जैसे सजा करके रखे, फ्रेम करवा करके एक एक वर्ड को लिख करके 50 जगह पर उसकी क्लिपिंग निकाल करके भेज दे दुनिया भर के लोगों को, अरे मेरे बारे में, मेरे को अमिताभ बच्चन जैसा कहा, मेरे को शाहरुख खान जैसा कहा, मेरे को ऐसा कहा, मेरे को देवता जैसा कहा। क्या है, बड़ा चढ़ा करके वचन कह दिए किसी व्यक्ति ने, इसे तो अच्छा समझ रहा है, किसी व्यक्ति ने तुझे बुरा कह दिया तो तू बुरा मान रहा है, मतलब हमने हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है। आप यदि मेरी प्रशंसा कर दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, आप यदि मेरी निंदा कर दोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, सब कुछ आपके हाथ में है, आप चाहो जैसा करो सब। आप मेरे प्रवचन को ऐसा कर दो तो खुश हो जाऊंगा, और आप मेरे प्रवचन को ऐसा कर दो तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इसका मतलब आपके इस अंगूठे के अंदर मेरी खुशी और मेरा दुख छिपा हुआ है। दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? विचार करने योग्य बातें हैं। सारा कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ है हमने। हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जीते हैं, हम अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीते हैं। हमने क्या कर रखा है? बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, अरे लक्ष्मी आई तो आई और चले गई तो चले गई यार। मेरे कमाने से कमाया नहीं जाता, मेरे गंवाने से गंवाया नहीं जाता, जहां की तहां धरी रहती है। लक्ष्मी चलत न पेंड जाए मरघट तक परिवार मरघट तक चला जाता है, पत्नी दरवाजे के बाहर नहीं निकलती है, और जो लक्ष्मी जिसे धन कहते हैं एक कदम मात्र भी नहीं चलता है। जब आप यहां से जाएंगे, विदा होंगे, तो सिर्फ विचार करने के लिए ये सारे मुद्दे। लक्ष्मी आ गई तो आ गई और चले गया तो चले गया। हम आपसे पूछते हैं दिन रात एक करते हो फिर भी चला जाता है, और कुछ नहीं करते हो फिर भी आ जाता है। नक्की तो करो हमारे कमाने से कमाया गया था कि हमारे गंवाने से गंवाया गया था? कौन कमाता है, किसको कमाता है? मैं कभी कभी ऐसी मोटी मोटी बात कहता हूं, आप ये कहते हो अरे पंडित जी ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, मैंने 40 साल के अंदर ये इतना इकट्ठा किया है। ये जो मेरी आज 2000 करोड़ की दौलत है, 40 साल लगाए हैं मैंने, दिन रात एक कर दिए हैं भाई साहब, तब जाकर के आज मेरे पास में इतनी संपत्ति इकट्ठी हुई। अच्छा गजब यार, कितनी हो गई भाई साहब? 1000 करोड़ हो गई, 2000 करोड़ हो गई, 2000 करोड़ की संपत्ति। कितने साल लगाए भाई साहब? 40 साल। अच्छा, अब आपके इकलौता बेटा था और उसके बच्चा हुआ, उसको ये 1000 करोड़ कमाने में कितने साल लगे? उसको पैदा होते ही 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, हमने तो 40 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के, और वो पैदा होते ही उस संपत्ति का मालिक हो गया। गणित ही समझ में नहीं आ रही है हमारे को। चक्रवर्तित्व पद प्राप्त करने के लिए कितने बिजनेस चलाता होगा, कितनी दुकानें चलाता होगा, पता ही नहीं। हम सोच रहे हैं मैं कमा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। सुबह से शाम तक मेहनत करता है और शाम को लात मार करके भगा दिया जाता है। विचार तो करो, धन किसका है? ये धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा। ये धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांध कर आया था, कर पसारे जाएगा। सिर्फ विचारणीय बातें हैं। लक्ष्मी आवे या जावे ये मात्र कहने के लिए नहीं है। अंदर से इतना बलवान बनाओ अपने चिंतन को, अंदर से इतना दृढ़ बनाओ अपने आप को, अंदर से इतना स्ट्रांग और इतना सॉलिड बनाओ कि हमें कोई फर्क नहीं पड़े, आए तो आए और जाए तो चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना स्ट्रांग और इतना सॉलिड होना चाहिए अंदर में। क्या फर्क पड़ गया यार, आ गया तो आ गया और चले गया तो चले गया। लेकिन इसको तो आया हुआ भी नहीं समाई होती है और गया हुआ भी नहीं समाता है। आ जाता है तो इसका सीना चौड़ा हो जाता है, और यदि चला जाता है तो इसका चेहरा मुरझा जाता है। क्या करो? दोनों ही बातों में अज्ञानी जीव को कहीं शांति नहीं है, आने में भी शांति नहीं है और चले जाने में भी शांति नहीं है। और कितना पैसा कितना कमाएगा, दिन रात तो एक करता रहता है, और शेयर मार्केट डाउन होता है और एकदम चला जाता है। बोलो, इतना कमाया था और कमा कमा करके बैंक में दिया, अब बैंक में ही घोटाले के अंदर गायब हो गया।
अब क्या करो बोलो। मेहनत कर करके पाई पाई जोड़ी थी और आपका बैंक का जो पासवर्ड था वो हैकिंग हो गया और अकाउंट से गायब हो गए, पैसे निकल गए। अब बोलो आप क्या करो, कर लो, आप क्या करोगे। हमारे प्रवीण जी के साथ हो गया था ऐसा, 2 लाख रुपए चले गए। हेल्प की उन्होंने किसी की, हैकिंग हो गई, चले गए। मेरे खुद के साथ लाखों रुपए गए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान ही देना छोड़ दिया। ध्यान है तो जो जहां जाता है जाएगा, आना है आएगा, माथा क्या सोच रहे हैं, विकल्प नहीं। एक क्षण मात्र के अंदर सारे विकल्पों को तोड़ देना, एक क्षण मात्र में। एक समय भी यदि उस विकल्प को लंबायमान किया तो असली पूंजी तो ये परिणाम है, असली पूंजी तो ये उपयोग है, असली पूंजी तो ये चिंतन है, ये ज्ञान है। ये पूंजी जा रही है, वो तो गई सो गई। अब उस पूंजी के चले जाने में मेरी ज्ञान रूपी पूंजी को क्यों गंवाऊं, ये विचार तो करो। मैं एक परदेसी सेठ का एक उदाहरण कई बार देता हूं, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़ा सेठ था, शायद रसियन सेठ था, और उसकी डेथ हो गई। और डेथ हो जाने के बाद उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी ने घर में जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर के साथ शादी कर ली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसी घटनाएं हजारों घटती है रोजाना। रोजाना इस प्रकार की घटनाएं घटती है। पत्नी ने ड्राइवर के साथ में शादी कर ली, सेठ जी की डेथ हो गई थी। पुराना ड्राइवर था, बहुत पुराना। बात ये नहीं कहना चाहता हूं, बात इसके आगे की है। नेक्स्ट डे अखबार में उस ड्राइवर का स्टेटमेंट छपा। वो याद रखने योग्य है, वो दिमाग लगाने योग्य है, वो विचार करने योग्य है, वो चिंतन करने योग्य है। न्यूज़पेपर में ड्राइवर का स्टेटमेंट छपा कि हम ऐसा समझते थे जिंदगी भर से कि हम सेठ जी के लिए कमा रहे हैं। हम पिछले इतने सालों से ऐसा समझते थे कि हम सेठ जी की मजदूरी कर रहे हैं, सेठ जी के लिए मेहनत कर रहे हैं, सेठ जी के लिए कमा रहे हैं। आज पता लगा कि जिंदगी भर सेठ जी हमारे लिए कमाते रहे। बोलो, आज पता लगा कि सेठ जी जिंदगी भर हमारे लिए कमाते रहे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जिंदगी भर किसके लिए कमाते रहेंगे? आप किसके लिए कमाते रहेंगे? नहीं नहीं पंडित जी करना पड़ता है, नहीं नहीं पंडित जी करना पड़ता है। क्या किसके लिए करना पड़ता है? करना पड़ता है अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है। कुछ नहीं है, किसको धोखा दे रहे हैं हम? भावना तो ये भाव आए चाहे चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सर में बाल हो चाहे सर से बाल उड़ जाए, आंखों से दिखाई देता हो चाहे आंखों से दिखाई देना बंद हो जाए, कानों से सुनाई देता हो कि सुनाई देना बंद हो जाए, हार्ट की धड़कन चलती हो चाहे धड़कन बंद हो जाए, बोलो क्या फर्क पड़ता है? मुंह में दांत रहे चाहे दांत चले जावे। अकेले लक्ष्मी की बात नहीं है ना, आवे या जावे। एक तरफ कहने की बात कह दी और एक तरफ आने जाने की बात कह दी। 2 पॉइंट कहे हैं, कितना लिखते। यदि एक एक बात के बारे में ये लिखते रहते तो कितना बड़ी हो जाती ये भावना। एक लाइन में से, रीड बिटवीन द लाइन्स, हमें पढ़ना पड़ेगा। लक्ष्मी आवे या जावे। अब लक्ष्मी शब्द का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी माने है संपदा। अब मकान खरीदा था, उन्होंने हड़प लिया, जमीन पर कब्जा कर लिया उन्होंने, तो बोले जमीन आवे या जावे। बोलो, बाजार से खरीद करके लाए थे, डायमंड सेट खरीद करके लाए थे, सोने की अंगूठी चैन बनवा करके लेकर के आए थे, रास्ते में आते आते ही किसी ने लूट लिया, तो चैन घड़ी मोबाइल आए या जावे? समझ में आ रही है बात? गाड़ी खरीद करके लेकर के आए थे, चोरी हो गई, मिली नहीं भाई साहब, हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी लेकिन मिली नहीं, तो गाड़ी आवे या जावे? भाई कितने नाम लेंगे यहां पर, नाम यहां कितने लेंगे? एक शब्द कह दिया लक्ष्मी, एक शब्द कह दिया धन संपदा वैभव पैसा, एक बार में कह दिया। अब बाकी तो हमें अपनी अकल से समझना पड़ेगा। जो आ रहा है या जा रहा है उसमें हमारा कुछ नहीं है। आलोक जी भाई साहब सही कह रहे हैं, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। यही चिंतन ज्ञानियों का होता है और इसी चिंतन के दम पर इन सारी परिस्थितियों में समता भाव और सहजता रख लेते हैं। और कैसे रहेगी सहजता? बुरा कह दिया कोई बात नहीं, बुरा कह दिया कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे क्यों नहीं पड़ रहा है? अरे सुनना बंद करो ना, सुनना बंद करो। आपको मालूम है एक घटना मुझे याद आती है। एक पेड़ के ऊपर काफी कुछ मेंढक चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे, और जब भी कोई मेंढक चढ़ता था, केकड़ा चढ़ता था, मेंढक चढ़ता था, नीचे से पकड़ करके उसे उतार दिया जाता था।
सारे लोग मिलकर के इतना चिल्लाते थे, तू नहीं चढ़ सकता है, तू नहीं चढ़ सकता है, और कोई नहीं चढ़ पाता था। नीचे से सब चिल्लाते रहते थे और वो उतर जाता था, बेचारा गिर जाता था, हाथों साइड हो जाता था। सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं चढ़ सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता। एक बार एक मेंढक चढ़ गया, वो चढ़ रहा था। जब उसने चढ़ना शुरू किया हिम्मत करके, तो जितने आसपास वाले थे सब चिल्लाने लग गए, अरे तू नहीं चढ़ सकता, तू नहीं चढ़ सकता, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। सब नीचे से चिल्लाते जा रहे थे और वो चढ़ता चला जा रहा था, चढ़ता चला जा रहा था। वो ऊपर चढ़ गया पेड़ के ऊपर। आपको जान करके आश्चर्य होगा, बाद में जब रिसर्च हुई और पता लगा, जब उसकी जांच की गई कि आखिर ये हुआ कैसे, ये चढ़ कैसे गया, तो पता लगा कि वो जो मेंढक था वो बहरा था। वो मेंढक बहरा था। साइकोलॉजी से जब उस बात को देखा गया कि लोग ये कह रहे थे कि तू नहीं चढ़ सकता, तू नहीं चढ़ सकता, तो उसके दिमाग में ये बात चल रहा था, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तू चढ़ सकता है, तू जा सकता है, तू चढ़ सकता है। वो ये फील कर रहा था। नीचे से सब लोग मेरे से कह रहे हैं तू चढ़ सकता है, तू चढ़ सकता है। ये क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूं भाई साहब, आपकी यदि बुराई हो रही है, आप बुराई में भी अच्छाई को तलाश सकते हैं। ओ अरे निंदक नियरे राइए राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिन साबुन पानी लिए निर्मल करे स्वभाव। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। निंदा करने वाले, बुराई करने वाले आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बुराई करने वाले आपको निर्मल कर रहे हैं, बुराई करने वाले आपको पवित्र कर रहे हैं, बुराई करने वाले आपके बिना साबुन और बिना पानी के आपकी कमियों को धो रहे हैं। तो कोई बुरा कहो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई अच्छा कहो तो भी नहीं, मेंटेन रखूंगा। देखो दोनों बातों में सावधानी रखना। सुनो भाई साहब, क्या सावधानी रखनी है? यदि किसी व्यक्ति ने मुझे बुरा कह दिया, कोई बात नहीं, कह देने दो, बुरा कह दिया ना। अब उसने जिस बारे में मेरे लिए बुरा कहा है, समझ लेना अब ये भूल, अब ये गलती, अब ये कमी मेरे में से निकल जाएगी, क्योंकि उसने कहा है ना। अब एक तो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको कोई कमी बताओ, अब तो मैं ऐसा ही करूंगा, तुमने मेरे को चोर कह दिया ना, अब तो चोरी करके बताऊंगा। एक तो ऐसे 1.5 अकल होशियार होते हैं, वो तो मूर्ख लोग हैं, उनकी क्या बात करें। अब जो समझदार लोग होंगे वो क्या करेंगे, अच्छा आपने मेरी कमी बतलाई, अच्छा क्या कमी बतलाई भाई साहब आपने, कि यार आप ये बहुत करते हो, ऐसे ऐसे आप ये जो है ना होठ होठ खाते हो आप, यहाँ से किसी ने मेरे को ये कहा है ना, आप जो है ना ये होठ सूखते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे को समझाया, समझ में आ गई, हाँ यार मुझे बात तो समझ में आ रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ गई हमारे को। किसी व्यक्ति ने कहा यार अब यार 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 बहुत बोलते हो, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा तो समझ में आ गई मुझे नहीं बोलना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम जब चलते हो ना, तो चलते चलते तुम चप्पल थोड़ी सी तुम्हारी आवाज़ होती है, तो मेरे समझ में आ गई कि हाँ यार आवाज़ होती है तो ये होनी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, मैंने सुधार लिया। भाई साहब तुम जब खाना खाते हो ना, तो मुंह से आवाज़ बहुत होती है, चप 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 करके खाते हो आप, अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं है। तो हमने सुधार लिया उस चीज़ को, नेक्स्ट टाइम वो गलती सुधर गई हमारी। किसी व्यक्ति ने हमारे को कहा कि यार आप ये जो क्वेश्चन, इसका जो ये अर्थ करते हो ना इस गाथा का, ये गाथा का ऐसा अर्थ नहीं निकलता है, ऐसा अर्थ निकल सकता है। ओह ओके सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे, जहां गलती कर दी है उनको वापस कह देंगे कि भाई साहब ये अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो क्या हो गया, अपनी गलती सुधर गई। तो भगवान तो कोई भी नहीं है ना इस जगत में, कमियां तो सब में है ना, संसारी तो सभी प्राणी हैं, आप और हम कोई भी तो भगवान नहीं है। न आप भगवान है ना हम भगवान हैं, आप भी छद्मस्त हैं हम भी छद्मस्त हैं, न आप सर्वज्ञ हैं ना हम सर्वज्ञ हैं, बनना सबको है। तो फिर क्या करें बोलो, सोचिए जरा, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, छोटी छोटी सी बातें, हम कहां तक बताते रहे हैं छोटी छोटी सी बातें। आप देखिए, आपको यदि कोई व्यक्ति कुछ बात कह देता है, उसे अदरवाइज मत लीजिए, उसे अपना मित्र जानिए, उसे अपना सखा जानिए, उसका उपकार मानिए, उसे ये कहिए कि थैंक यू सर, आपने मुझे बता दिया, जिससे मैं अब भविष्य में ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अरे यार आपने सबके सामने ऐसी बात कह दी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, किसी का नाम लेके ऐसा नहीं कहते हैं पंडित जी, ओके सॉरी, अब आगे से हम नाम नहीं लेंगे किसी का इस तरह से।
नहीं नहीं पंडित जी, ये आपका इसका पता है, आपने ये जो कही है, ऐसा कहने से ये अर्थ समझ सकता है सामने वाला व्यक्ति? ओहो, ऐसा भी हो सकता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। निंदक नियरे राखिए, ये जो कबीरदास जी की पंक्ति है, निंदा करने वालों को अपने नजदीक रखो, अपने निकट रखो, यही तो कह रहे हैं यहाँ। कोई बुरा कहो या अच्छा कहो, हमें क्या फर्क पड़ता है यार? क्या फर्क पड़ता है? और मैं ये कहता हूं, बुरा करने वाले की बुराइयों को तो याद रखते हो, और जो परमात्मा तुम्हारे को परमात्मा कह रहे हैं, जो मुनिराज तुम्हारे को परमात्मा कह रहे हैं, उसे क्यों नहीं याद रखते हो? समव शरण में 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधर परमात्मा की उपस्थिति में, तीर्थंकर परमात्मा एम फरमाए छे तुम्हें परमात्मा छो। अरे भैया, तुम भगवान बन सकते हो। भगवान बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम परमात्मा बन सकते हो। तुम देखो अपने स्वभाव को, तुम देखो अपने गुणों को, तुम देखो अपनी शक्तियों को, तुम देखो अपनी सामर्थ्य को। क्या दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता को देखो। कमियां जो दिखाई दे रही थी, किसी ने बतला दी, निकाल दी उनको, कोई बात नहीं। और यार ऐसी कमी, फिर निकाल दी, कोई बात नहीं। तो निंदा करने वालों को बुरा माने कि अच्छा माने? भैया हम तो अच्छा मानते हैं, बताओ ना हमारे को। हम तो कहते हैं, खुले मंच पर ये बात कहते हैं, हमारे में जो गलती आपको दिखाई देती हो, आप हम तक पहुंचाइए, हमें बताइए, हमें बताइए, हम सुधारेंगे। परिपूर्ण नहीं है, सुधारने के लिए बैठे, सुधरने के लिए बैठे, सुधारेंगे, बताएंगे भी। और जो गलती होगी, क्या हो गया, गलती कर दी तो कर दी, हो गई जो हो गई, उसमें क्या है? गलती किससे नहीं होती है? जब मारीची जैसा व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है, जब चोर जैसे व्यक्ति पार हो सकते हैं, जब अंजन से निरंजन हो सकते हैं, जब बड़े बड़े पापी अन्यायी सप्त व्यसनों में पारंगत जीव भगवान बन सकते हैं, तो हमने क्या गलती कर दी है? कोई बात नहीं यार, जो थोड़ी बहुत की है वो सुधार लेंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा? क्या इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं भरत भाई, बताइए। लेकिन हमारे पकड़ में तो आए कि हम ये गलती कर रहे हैं, हमने ये गलती कर दी है। नहीं नहीं साहब, वो आपकी बुराई कर रहे थे तो कर लो भैया, अब ऐसे तो किसकी क्या बात करें? दुनिया स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई हमारी निंदा करे या कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारे कार्य को अच्छा कहे या कोई हमारे कार्य को बुरा कहे, हम जिन धर्म की सेवा करने के लिए प्राण देने को तैयार हैं। भाई चिंतामण जी, ये जो जिन धर्म मिल गया है हमारे को, प्राण दे सकते हैं इसके लिए। जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। बोलो क्या करना है? भाई साहब ये बातें हैं, कुछ अद्भुत बातें हैं। जिन धर्म मिल गया है, वीतरागता का मार्ग मिल गया है, वीतरागी गुरु मिल गए हैं, वीतरागी गुरु मिल गए, गुरुदेव मिल गए। एक एक व्यक्ति का जीवन देखते हैं, ऐसे महापुरुष मिल गए टोडरमल जी जैसे, विरोध करने को तैयार नहीं। अरे यार गजब हो गया भाई साहब, टोडरमल जी के चारों तरफ समाज विरोध कर रही है, राजा विरोधी हो गया है, महावत हाथी लेकर के खड़ा हुआ है, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने के लिए, और हाथी का पैर उठा दिया गया है, और हाथी अपने पैर नहीं रख रहा है और अंकुश से दबाने की कोशिश कर रहा है। अरे हे मृगराज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाथी को संबोधन करते हुए कहते हैं, तेरा कोई दोष नहीं है, तेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे पाप कर्म का उदय है, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, तू अपना कार्य कर, निश्चिंत रहे। आयु पूरी होनी होगी तो अभी पूरी हो जाएगी, और आयु यदि शेष होगी तो तेरे द्वारा पैर रखने के बावजूद भी जीवन पूरा नहीं होगा। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। क्या बात कर रहे हो आप यार? बुरा कहो या अच्छा, क्या कहें? सुनो, सुदर्शन सेठ की क्या स्थिति बन गई थी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी बीच बीच में ज्यादा कहानियां सुनाने का प्रसंग नहीं है, अभी तो लाइनों का अर्थ समझिए और लाइनों का मर्म समझिए। सुदर्शन सेठ की स्थिति कैसी बन गई थी? काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति बन गई भाई साहब। चारों तरफ बदनामी की हवा दौड़ रही है, सारे नगरवासी खड़े हुए हैं, सूली पर चढ़ाया जा रहा है। बोलो तो सही, बोलो सुदर्शन, तुम्हें क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है महाराज, मुझे क्या कहना है? आपने जो फैसला सुना दिया सूली पर चढ़ाने का, ठीक है महाराज, मुझे स्वीकार है। क्या बात कर रहे हो आप? स्वीकार है आपको? कुछ तो कहो कि सुनो,
पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती और पुण्य के उदय में सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपके पाप कर्म का उदय है, तीव्र पाप कर्म का उदय है, कितनी भी सफाई दे दो सुनने को तैयार नहीं होंगे, धक्के मार करके निकाल देंगे तुम्हारे को। दिखाओ दिखाओ, ये अंगूठी, माँ माँ, अरे सासू माँ देखो तो सही, ये उनकी दी हुई है, पवनंजय की दी हुई है, वो आए थे रात को, वो कह करके गए थे मेरे को, वो आए थे। निकल जाए यहां से। मानने को तैयार नहीं है, क्या करे? मानने को तैयार नहीं कोई व्यक्ति, क्या सफाई दोगे आप? कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। पाप कर्म का उदय, तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है तो कोई मानने को तैयार नहीं है। और यदि पुण्य का उदय है आपके, तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको एक शब्द कहने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ रही है सबके, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पुण्य के उदय में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई बुरा कह रहा है तो कह रहा है, नहीं कह रहा है तो नहीं कह रहा है। जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये जैन धर्म है ही, लाखों वर्षों तक जीऊं है आपकी भावना, इसके कहते हैं समाधि मरण, इसे कहते हैं संलेखना। आप इस बात के लिए तैयार हैं क्या? इतनी निश्चिंतता होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति बंदूक तान करके खड़ा हुआ है और हम सीने पर बंदूक की गोली खाने के लिए तैयार खड़े हुए, मार दे यार, कोई बात नहीं, आज जीवन पूरा होना होगा तो हो जाएगा। लाखों वर्षों तक जीऊं, कोई बात तो नहीं, आयु कितनी लंबी है यार, जीवन ही पूरा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जब तक रहेगा तब तक रहेगा। आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? दादा सुनाते हैं, कई बार किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि साहब आप इतने साल के हो गए, 85 साल के हो गए, आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? तो बोले राज बताऊं आपको? कि हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। सबने माइक लगा दी, माइक बताओ बताओ साहब आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? मैं अभी तक मरा नहीं, यही मेरी लंबी उम्र का राज है। क्या कहें, मैं क्या बताऊं लंबी उम्र का क्या राज है? अब दुनिया भर के लोग रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, ये करते हैं, घूमते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तेल मालिश करते हैं, ये करते हैं, ये लंबी उम्र के राज हैं क्या ये? बोलो, लंबी उम्र किस लिए? आयु कर्म है तो लंबी है, आयु कर्म पूरा हो जाए तो तुम्हारी सारी बात धरी रह जाएगी। किसकी चलती है, किसका बस चलता है इन बातों के ऊपर? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही हैं आप तैयार इसके लिए? अरे नहीं नहीं यार, आज तो कैसे यार, आज तो हमारी वहाँ की मीटिंग है, आज तो ये है, आज तो 9:30 बजे वो प्रोग्राम है, आज तो गूगल पर ये, नेट पर ये, उस पर ये, जूम पर प्रोग्राम है, मीटिंग है, उनके साथ में क्या क्या माथा पचा रहा है। इतनी तैयारी होनी चाहिए आत्मार्थी व्यक्ति की। ये समाधि मरण वाले व्यक्ति की भावना होती है ऐसी, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। इतनी तैयारी, कितनी दृढ़ता होगी, कहां से आएगी भाई साहब ये बातें? बोलो, ये बातें आती कहां से हैं? ये चिंतन कहां से आता है? ये सोच कहां से आती है? ये तत्व ज्ञान के अवलंबन से आती है, ये वस्तु स्वरूप के विचार से आती है, ये जिनवाणी माँ की आराधना से आती है। ये बातें हवा में नहीं होती हैं। जिनका जीवन धर्ममय होता है उन लोगों के हृदय में ऐसी भावना होती है, यार क्या फर्क पड़ता है, होना होगा तो हो जाएगा। तो समाधि में ही चल रहे हैं हम तो 24 घंटे समाधि में रहते हैं। आज मेरा जीवन पूरा हो जाए तो हो जाए, कल हो जाए तो हो जाए, कोरोना हो जाए, होके चला गया, क्या फर्क पड़ता है, हो जाए तो हो जाए। हम तो चिंतन चलता है अपना, पर में अपनी चलती नहीं है, कहाँ चलानी है हमारे को? अच्छा क्या बात कर रहे हो आप? आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई डर नहीं है? आपको डर नहीं लगता है मरने से? अरे मरने से डर उसे लगे जो मरता हो, मैं वो हूं जो मरता ही नहीं है। मुझे मरने का डर किस बात का होगा? कौन डरेगा मरने से, बताओ मुझे। अरे नहीं तो आपको नहीं, मरने से तो डरो, मौत से तो डर, क्यों डरो मौत से? मौत मुझे आती नहीं है,
मुझे मौत नहीं आती, मैं वो तत्व हूं जिसे मरण नहीं आता, मैं वो तत्व हूं जिसे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, मैं वो तत्व हूं, मैं वो चैतन्य तत्व हूं जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं। अब उन्हें मरने का डर कैसा होगा ये बतलाओ। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। भावना तो कह रहे हैं मेरी भावना है, अरे नहीं नहीं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अब एक पांव फिसल जाता है सीढ़ियां उतरते उतरते, डर तो यार आज तो मर जाता भाई साहब, मर जाता मर जाता मर जाता, क्या रो रहा है यार, मर जाता। एक तरफ तो बातें ऐसी कह रहे हैं मेरी भावना है, मृत्यु आज ही आ जाए, अभी आ जाए मृत्यु तो तैयार है कि नहीं नहीं जमीन का क्या होगा, रजिस्ट्री का क्या होगा। अच्छा आप कल्पना कीजिए, आपको यदि ये पता लग जाए कि अभी 3 घंटे बाद में आपकी मौत होने वाली है, 100% केवल ज्ञानियों के यहां से आकर के किसी ने आपको ये बात बतलाई है। विदेश क्षेत्र से कोई व्यक्ति आया था और आकर के सूचना देकर के जा रहा था, योगेश जी ये सूचना देकर के गया मेरे बारे में, सब अपने अपने बारे में सोचना कि साहब 3 घंटे में आपका जीवन पूरा होना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप क्या जिम्मेदारी समझेंगे, आपको क्या काम नजर आएंगे। अरे यार 3 घंटे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अधम झूल में निकल जाएगा समय, उल जलूल में। और यदि ज़्यादा कुछ होगा भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, तो ये होगा बस वो 3 नंबर कहाँ कहाँ है यार, उसको दिए थे बेटा वो हिसाब उससे ले लेना, कहीं उसी के पास में नहीं रह जाए, हैं तेरे को पता नहीं है वहाँ भी अपनी एक ज़मीन खरीदी हुई है, वो सारा वो उनके नाम की हुई है, पेपर उनके नाम है, पैसे अपने दिए हुए हैं, न मालूम क्या ऐसे द्वंद्व फंद करते रहते हैं जिंदगी भर। ये सारा ये कर लेना यार, ये थोड़ा सा देख लेना यार, मैं सब, मेरे तो जीवन पूरा भी तो पक्का है, मैं तो जाना ही है, मेरे को तो ऐसा क्या क्या करेगा बोलो, फटाफट लक्ष्मी जी से संबंधित काम करेगा, ऐसा है। अभी कह रहे हैं लक्ष्मी आवे या जावे, कहाँ आई है, कहाँ चली गई है, किसके पास में आई है। अरे भाई साहब बैंकों में, लॉकरों में हजारों लाखों करोड़ों की संपदाएं लॉकर में बंद पड़ी रह जाती है, जिनका क्लेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं आता है। बोलो, क्लेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं आता है। अब आप कह रहे हो ये सब, अभी बात ये नहीं है, बात एक स्टेप और आगे चल करके कह रहे हैं, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। क्या कह रहे हैं, कोई कैसा भय दिखा दिया, डरा धमका करके, सारे दुनिया भर में चलता है ना ऐसा, ऐसा काम कर, मुझे नहीं है डर, किस बात का डर, कैसा ही भय, लालच दे देवे, 2 करोड़ रुपया दूंगा, एक काम कर इनके खिलाफ एक लेटर निकाल दे, ऐसा 2 लाख रुपए मिलेंगे तुझे, 5 लाख रुपए दूंगा, 25 लाख रुपए दूंगा, एक काम कर, ऐसा काम कर दे, कर देता है। ये लोग कर देते हैं, ड्राइवर लोग कर देते हैं, रोड पर कुछ नहीं करना है तुझे, तुझे इनको बिठाना है और वहां जाकर के इसे आगे नहीं बढ़ने देना है, तुझे ऐसा करना है, इतना सा काम करना है तेरे को, फिर पीछे से वो किडनैप कर लेते हैं, उठा लेते हैं, मार देते हैं, ऐसे काम होते हैं दुनिया भर में इस तरह के। आपने क्या किया, फिर बाद में पकड़ में आते हैं, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे को तो लालच आ गया था, मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे इसलिए मैंने तो बस उनका, बस मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उनका फोन लिया था बस। तुझे तो एक काम करना है बस, वो वहां से निकल रहा है, 2 मिनट के लिए उससे फोन मांग करके बस ये आतंकवादी को फोन करना है इस जगह पर, बस फिर वो फंस जाएगा। तो इतना सा काम करना है, कुछ नहीं, इस नंबर पर कॉल करके कह देना कि बस मैं पहुंच गया हूं। अभी क्या क्या काम हो जाते हैं, लालच में हो जाते हैं सारे काम। अनीति अन्याय अभक्ष, ये कह रहे हैं जितने भी अन्याय के काम हैं, अन्याय के पीछे 2 तरह के कारण होते हैं, या तो डर के व्यक्ति गलत काम करता है, या फिर लालच में व्यक्ति गलत काम करता है। न हम किसी से डरते हैं, न हमारे को किसी चीज का लोभ लालच है। अब कोई करा करके देखे हमारे से गलत काम, बोलो हम किससे डरते हैं? हम अपने खोटे परिणामों से डरते हैं, हम अपने खोटे भावों से डरते हैं, हम अपने रागादि विकारी भावों से डरते हैं, हम अपनी वर्तमान पर्याय की अशुद्धता और विकार से डरते हैं, इसलिए उसे सावधान और उससे सचेत रहने की चेष्टा करते हैं। ये काम करते हैं हम। किससे डरना? पाप से डरो। किससे डरना? खोटे विचारों से डरो। किससे डरना? अपनी खोटी मान्यता, मिथ्यात्व, अनीति, अन्याय, अभक्ष, इनसे डरो। बाकी दुनिया में अरे कोई साहब भी आ जाओ, नहीं डरते हम किसी से। क्यों डरेंगे हम क्यों डरेंगे बतलाओ? मारेगा, मार ले भैया, छीनेगा, छीन ले भैया,
लूटेगा, लूट ले भैया, चमड़ी उधेड़ेगा, उधेड़ दे भैया, क्या करेगा कर ले ना, कुछ भी, हमें डर नहीं लगता है। इतनी निश्चिंतता ज्ञानियों के हृदय में आती है, हो जाए हमारी ऐसी भावना, इतनी दृढ़ता हमारे हृदय में आ जाए, फिर क्या होगा, न्याय मार्ग से विचलित नहीं होगा, ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, नैतिकता के मार्ग पर चलेगा, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, मेरा पैर विचलित नहीं होता है न्याय मार्ग से। मैं समझता हूं न्याय क्या है, मैं समझता हूं अन्याय क्या है। सही गलत का निर्णय कीजिए, और यदि सही गलत का निर्णय नहीं हो पाए, अपने गुरुजनों से राय लीजिए, और यदि गुरुजन न बतला पाए, जिनवाणी की शरण लीजिए, आपको सारे समाधान मिलेंगे। जिनवाणी माँ की शरण में आने पर सब समाधान मिल जाते हैं। कभी ना पद, पैर, पांव, पग डगमगाते नहीं है ज्ञानियों के। डर लग रहा है यार, डर लग रहा है यार, क्या होगा, डर लग रहा है यार, क्या होगा, डर में काम गलत कर जाएगा। डर डर के अंदर सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ लूट लेगा तुम्हारे को, डरा देगा तुम्हारे को, क्या अनर्थ होगा, क्या बोलो। शौक के लिए पाप मत करो, शौक चले जाते हैं पाप रह जाते हैं। बहुत अच्छा वाक्य कहा बीरेन जी, बोलो। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी क्या कह रहे हैं, कैसा ही भय, कैसा ही भय, किस तरह का भय हो सकता है भाई साहब, भय बतलाओ मेरे को, भय कैसा होगा, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, आकस्मिक भय, बोलो कैसा भय, भय किस तरह का है, क्या डराएगा बतलाओ मेरे को कोई व्यक्ति। डराने के नाम पर क्या कर सकता है। मैक्सिमम लेवल पर यदि डराने के नाम पर कोई बात कही जा सकती है तो जान से मार देने की धमकी है, इसके अलावा कुछ नहीं। बोलो, मैक्सिमम लेवल पर बात कर रहा हूं मैं, क्या मैक्सिमम लेवल पर यदि कोई व्यक्ति आपको डरा सकता है तो जान से मार देने की धमकी दे सकता है। और मैं तो कहता हूं भैया, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अब मुझे किस बात का डर है। जब हमने कह दिया भैया हम तो आज मरने को तैयार हैं, मार दो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम तुम्हारी सोच लो, मैं तो यदि जीवन यहां से पूरा हो गया तो देवगति में जाऊंगा, मेरा जीवन यहां से यदि पूरा हो गया तो देवगति में जाकर के नंदी करूंगा, मुझे तो वैक्रियक शरीर मिलेगा, मुझे तो संपदा मिलेगी, वैभव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे मार देने के बाद में तुम्हें क्या मिलेगा वो विचार कर लेना। 20 साल की जेल, सोच लो जरा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार दो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अच्छा है, थैंक यू, ये जीवन पूरा हो जाएगा, नया मिल जाएगा, अच्छा कह तो दिया हमने। लेकिन कोई गलत काम कोई हमसे करा ले, धमका करके, डरा करके, ये नहीं हो सकता है कि नहीं, डरा करके तो नहीं कर रहे, डराने की बात नहीं है। लेकिन आपको देखो यार, आप करोगे तो हम थोड़ा सा आपको ये मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, देख लो आप, प्रमोशन हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, नाम हो जाएगा, यश प्रतिष्ठा हो जाएगी। लालच अकेला पैसे का ही थोड़ी ना होता है, यश का भी लालच होता है, नाम का भी होता है, ख्याति प्रसिद्धि का भी होता है। न मालूम किस किस तरह का लोभ और लालच लोगों के दिलो दिमाग में बैठा रहता है, भरा रहता है। किस किस चीज का लालच है, लालच है भाई साहब, लालच। ये कह रहे हैं भैया देने आ जाओ तो भी न्याय मार्ग से तो मेरे पांव नहीं हिलेंगे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। याद करना, जब कभी पैर फिसलता हुआ नजर आए, जब कभी न्याय नीति और ईमानदारी के मार्ग से यदि पैर विचलित होता हुआ नजर आए, दूझते हुए नजर आवे, हाथ पांव इधर उधर कांपते हुए नजर आए, तो समझ लेना, ये मेरी भावना की पंक्ति को याद कर लेना, भैया मर जाऊंगा लेकिन न्यायिक नीति से अलग नहीं चलूंगा, गलत मार्ग पर नहीं चलूंगा मैं। इसको याद करना, ये पंक्तियों को बार बार में दोहराना, बार बार में बोलना, बार बार में इनका चिंतन करना। ये बातें अकेले पाठ के लिए नहीं है, ये बातें चिंतन के लिए हैं, और जिनके चिंतन में ये बातें आएगी उनका जीवन बदल जाएगा, बदल जाए हमारा जीवन एक बार। इसीलिए मैं कहता हूं, ये भावना मेरी 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 बन जाए, ये भावना मेरी हो जाए, ये सोच मेरी हो जाए, ये चिंतन मेरा हो जाए, हम सबका हो जाए। यदि हम सबका ये चिंतन हो गया, हम सबकी यदि ऐसी सोच हो गई, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो कुछ भी करने में समर्थ हो सकेगी, हमारा कुछ बिगाड़ सकेगी। सुख और शांति का साम्राज्य
दौड़ता है अंदर से, उमड़ता है अंदर से, शांति मिलती है, निर्विकल्प हो जाते हैं, सहजता आती है। हम सब इन भावनाओं के अवलंबन से न्याय मार्ग पर चलते हुए, सत्य धर्म की आराधना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। शेष कल निर्माण। ज्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहर।